हेलो एवरीवन, रंग स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री डिस्कशन कर रहे हैं, केमिस्ट्री टेस्ट का। जो आपका टेस्ट जो है आपका टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया गया है और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, ठीक है। जिनको नहीं मिला है वो एक तरह से ज्वाइन कर लें, और वीडियो के नीचे उनका लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, उसमें आप ज्वाइन कर लिए, ठीक है। हम लोग टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। जो भी टेस्ट का आपका नंबर आता है कमेंट बॉक्स में उसको क्या करें, पोस्ट करें, ताकि पता चले सबको कि कितना टेस्ट का आपका नंबर आ रहा है, किस तरह से एक तरह से किस लेवल से टेस्ट जो है मॉडिफाई किया जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि आपका NH4 और SO4 एक अणु है, एक अणु है टोटल, ठीक है ना, जो जिसको अमोनियम सल्फेट बोलते हैं। अब उसको बोल रहा है क्या, परमाणु उसमें कितना जो परमाणु है। तो किसी में अगर अणु में परमाणु आपको पूछेगा तो जितना भी एलिमेंट होता है उसको सब जोड़ लीजिए, ठीक है ना। जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 4, तो 5 हो गया। 5 को 2 से गुना कीजिए क्योंकि हॉल पे है, तो 5 दूनी 10, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ पे आपका सल्फर 1 हो गया और आपका 4 ऑक्सीजन हो गया, तो टोटल मिला के कितना हो गया आपका 10, 1, 4 मतलब 15। तो आंसर क्या हो जाएगा 15, ठीक है। जहाँ पे भी अणु में आपको परमाणु नंबर पूछे तो उसको क्या कीजिए, टोटल ऐड कर दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एम कक्षा में शामिल एक कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो जानते हैं कोई भी इस कक्षा में आपको इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 2n² होता है, जिसको किसने दिया था, बोर ने, ठीक है। नील्स बोर ने दिया था एक तरह से थ्योरी कि जो भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर जो भी कक्षा होता है, कक्षा का नाम भी दिया गया था। पहले क्या होता है, K से, L से, M से, मतलब K से कक्षा शुरू होता है, KLM। तो K में क्या हो जाता है आपका 2n², जहाँ n का वैल्यू क्या जाता है 1। तो उसी तरह यहाँ पूछा था कि मैक्सिमम कितना होगा किस कक्षा के लिए, m। देखिए KLM मतलब m में कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ k का वैल्यू क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो 3 जब रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2n² में जब n का वैल्यू 3 रखिए क्या होगा, 3 3 9 दूनी 18। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 18, आंसर सी, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, H2O2 प्लस Cl2, इसको जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है HCl प्लस O2 एक तरह से निकलता है। तो वही पूछ रहा है कि H2O2 में किस रूप में एक तरह से कार्य कर रहा है, इस रिएक्शन में किस रूप में कार्य कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे H2 का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका -2, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसका पूछें, क्योंकि H2O2 का पूछा है तो हम लोग H2O2 पर फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो जाता है आपका, देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे कितना हो जाता है आपका, एक तरह से क्या है ऑक्सीडेशन नंबर ने, हम लोग यहाँ दूसरे तरीका से देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या, इसमें ऑक्सीजन जुटा हुआ है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन क्या है निकल जाता है, इससे ऑक्सीजन क्या है हट जाता है। तो कोई भी चीज़ से जब ऑक्सीजन हट जाना, इसका मतलब क्या है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किसको बोलते हैं हम लोग, अपचयन को। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे अपचयन, ठीक है, आंसर बी। उसके बाद बोल रहा है क्या, देखिए बेरियम क्लोराइड जिसको BaCl2 का कितना ग्राम है 2.08 ग्राम। बोल रहा है उसमें जो है तनु अम्ल H2SO4 को मिलाया जाता है जलीय मिश्रण में। उसके बाद निर्मित होने वाले BaSO4, ठीक है ना, बेरियम सल्फेट की मात्रा जो है कितनी होगी। तो अभी किस में कितनी होगी, तो मतलब कि इतना ग्राम में कितनी होगी। तो हम लोग पहले देखते हैं क्या, रिएक्शन जब कराते हैं तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, जो भी रिएक्शन किया है, जो बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्शन किया है H2SO4 से, तब जाके BaSO4 बना है। तो हम लोग देखते हैं क्या, बेरियम क्लोराइड का कितना अमाउंट दिया हुआ है। तो बेरियम क्लोराइड का पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एटॉमिक नंबर निकालेंगे। बेरियम क्लोराइड का कितना निकलेगा, जैसे बेरियम का जानते हैं यहाँ पे दिया भी हुआ आपका 137। अब प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35 और 2 क्लोरीन है, क्लोराइड में 2 क्लोरीन है, तो क्या होता है 35 दूनी 70, मतलब क्या हो जाएगा 71 के आसपास। इस दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 208, ठीक है। इस दोनों को जोड़ने पे 208, इसका मतलब क्या 208 बेरियम क्लोराइड जो है ग्राम बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करके क्या दे रहा है। तो हम लोग बेरियम सल्फेट निकाल लेते हैं, बेरियम सल्फेट का कितना है। तो बेरियम सल्फेट को जब निकालेंगे तो इस वैल्यू जब रखिएगा इसमें सल्फोरस सबका, तो वैल्यू जब रखने पे कितना हो जाएगा 233। तो इसका मतलब क्या 208 ग्राम बेरियम सल्फेट कितना दे रहा है 233। तो बोल रहा है कि 2.0 इतना ग्राम कितना देगा, तो उसको हम लोग गुना करके जब निकालेंगे तो हम लोग का कितना वैल्यू आएगा आपका 2.33, ठीक है, आंसर 2.33। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। उसके बाद देखिए बेंजीन का बोल रहा है क्या, सिग्मा और पाई। सिग्मा क्या होता है सिंगल बॉन्ड और पाई क्या होता है डबल बॉन्ड में जो दूसरा बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड। बोल रहे कि कितना होता है, तो पहले जान लीजिए कि बेंजीन का फार्मूला कैसे होता है। बेंजीन देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल आपका, ठीक है, हेक्सागोनल। इसमें जो है हर एक पे कार्बन रहता है,
सब जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं सब कार्बन रहता है, वहाँ एक घर छोड़ के दूसरा घर में क्या होता है, ट्रिपल डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पूछा क्या, पाए पाए देखिए कितना हो गया, 1 2 3, मतलब दो ही तीन ही डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब 3 पाए होगा। और उसके बाद देखिए 1 2 6 गो, तो इसका एक तरह से क्या है, सिंगल बॉन्ड हो गया। और देखिए हर एक में हाइड्रोजन एक जुड़ा रहता है, मतलब 6 और हाइड्रोजन हो गया, मतलब सिंगल बॉन्ड, तो 12 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब 12 सिंगल बॉन्ड होंगे जिसको सिग्मा बोलते हैं, और डबल बॉन्ड जिसको पाए बोलते हैं, कितना हुआ 3। तो 12 और 3 देखिए आंसर किस में है, 12 और 3 आंसर एक में है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। उसके बाद देखिए SnCl2, SnCl2 जब 2HCl से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Hg2Cl2। अब बोल रहा है कि इसमें क्या है, मतलब Hg2Cl2 इसमें क्या है। तो देखिए यहाँ पे Cl का क्या होता है -1, तो 2Cl है तो इसका मतलब यहाँ +2 हो जाएगा, रिएक्शन जब करता होगा तो Sn का क्या हो जाएगा +2, एक तरह से क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। उसी तरह से हम लोग यहाँ जब चेक करते हैं तो यहाँ Cl2 का क्या है -2, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे Hg2 का क्या हो जाएगा -2, लेकिन Hg का क्या होगा, Hg का अगर खाली निकालना होगा तो Hg का माइनस, तो यहाँ 2 से +2 से एक तरह से क्या है +1 आया, मतलब कि घट गया, मतलब घटने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन आया होगा, ठीक है ना। घटने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन आया होगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को आने के हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन आने का ऑक्सीडेशन, मतलब क्या, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, आपका घट गया, तो इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीडेशन आपका हो गया, ठीक है, बी आंसर बी, ठीक है। अब देखिए आंसर इसका बोल रहा है कि नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित जो है नाइट्रोजन की, एक तो नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है। तो देखिए नाइट्रोजन कितना होता है आप जानते हैं 7, इसका एटॉमिक मास कितना होता है आप जानते हैं 14। तो एटॉमिक मास में कौन कौन शामिल होता है, नाइट्रोजन एक तरह से क्या है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन शामिल होता है। तो हमको क्या करना है, जान रहे हैं कि इस पर कोई चार्ज है नहीं नाइट्रोजन पे, तो जितना इसका एक तरह से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उतना ही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से 7 है तो प्रोटॉन भी 7 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए कि कार्बन आपका C12 जिसको हम लोग 12 बोलते हैं, उसका 1 मोल में कितना परमाणु होता है, ठीक है। तो 1 मोल में कितना परमाणु होता है कार्बन का, देखिए पहले पहले 1 मोल जान लीजिए, 1 मोल में कितना होता है, एक एवोगाड्रो नंबर का संख्या कितना होता है 6.02 × 10⁻23, याद रखिए 23, ठीक है। 23 देखिए क्या पे है, एक ही आंसर में है, क्या है बी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में बोल रहा है कार्बन का कितना परसेंटेज है। तो CO2 का जब हम लोग क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, कितना होता है कार्बन का, देखिए आप 12 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है आपका 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 2 पार्ट, इसका मतलब 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा आपका 44। मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अगर पूछा जाए तो मास कितना हो गया 44, लेकिन उसमें कार्बन कितना है तो 12, तो 12/44, ठीक है ना, 12/44, क्योंकि परसेंटेज पूछा है उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो इसको जब गुना करेंगे तो कितना होगा 12 एक तो 44 दूनी मतलब क्या 24 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 24 से ज़्यादा एक ही दिख रहा है हमको, क्या दिख रहा है आपका D 27। उसके बाद देखिए प्रोपेन का जो है एक तरह से रासायनिक पूछ रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जानते हैं प्रोपेन एन जब लगता है तो हम लोग रासायनिक सूत्र 3 दूनी 6 + 2 हो जाएगा, क्योंकि जानते हैं इसका फार्मूला क्या होता है CnH2n+2, ठीक है। तो यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ पे 8 होना पड़ेगा, देखिए 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या प्रोपेन का एक ही दिख रहा है 8, क्या हो जाएगा बी, कि याद कीजिए। उसके बाद देखिए कौन सा बोल रहा है कि घोल जो है क्षारीय होगा, क्षारीय मतलब एसिड बेस हम लोग पढ़े हैं, तो कौन सा बोल रहा है कि बेस होगा। तो देखिए उसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि यहाँ H कंसंट्रेशन में दिया हुआ है, तो H आयन में जब दिया रहता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, pH वैल्यू का वैल्यू कैसे निकालते हैं, pH का -log, ठीक है ना, H का कंसंट्रेशन मतलब H+ का कंसंट्रेशन। तब देखिए यहाँ पे किस में रखिएगा जो कि इसका वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा हो, तो माइनस के साथ है। तो देखिए माइनस में अगर ये वाला वैल्यू रखिएगा, क्योंकि बोल रहा है कि कम, तो इसको कम जब यहाँ पे रखिएगा, ठीक है 7 से, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या 7, मतलब कि कम होने का ज़्यादा होगा, मतलब कम होने पर ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस में जब चार्ज होता है तो कम होने का मतलब क्या है, जैसे कि कम होने का मतलब यहाँ हो गया 10⁻⁻8 10⁻�9, ये सब क्या है कम है। तो ये सब कम होने पे ही यहाँ 8 वैल्यू आएगा, 8 9 वैल्यू आएगा। तो हमको क्या है 7 से ज़्यादा चाहिए, 7 से ज़्यादा वैल्यू 8 9 किस में आएगा आपका डी।
उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि डैश परमाणु संख्या वाले एक तत्व का क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है। कौन सा तत्व है? तो जानते हैं जो भी आपका मेटल होता है, जो भी आपका मेटल होता है, जो धातु होता है, उसका ऑक्साइड क्या करता है? क्षारीय होता है। तो धातु जानते हैं क्या आप, मतलब कि जो बाएं साइड आपका होता है वो धातु होता है, जो दाएं साइड होता है वो धातु होता है। तो बाएं साइड में क्या होता है आपका? सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये सब क्या है? धातु है। तो देखिए ये क्लोरीन है, क्लोरीन वो धातु है। ये आप देखिए यहाँ पे 6 क्या है? ये आपका बोरोन है। यहाँ पे देखिए 7 क्या है आपका? नाइट्रोजन है। देखिए 20 क्या है? 20 आपका आ जाता है इधर, जो कि आपका क्या है? कैल्शियम है। तो 20 कैल्शियम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, जो कैल्शियम के अंदर कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है, मतलब बेसिक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? डी। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, एक तत्व का परमाणु भार जो है W है और परमाणु संख्या N है, तो परमाणु के केंद्र में जो है प्रोटॉन की संख्या कितना होगी? तो जानते हैं जब ये एक न्यूट्रल आपका परमाणु है, मतलब किसी तरह के परमाणु से किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया गया है, ठीक है, तो उसमें जितना आपका इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो यहाँ पूछा प्रोटॉन का नंबर संख्या कितना हो जाएगा? N, क्योंकि जितना परमाणु संख्या होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर प्रोटॉन के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? N। तो ये आपको एक तरह से बहकाने के लिए इतना सब ऑप्शन दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? A। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान जो है कितना होता है? ठीक है, एक अणु का द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए ऑक्सीजन हम लोग क्या लिखते हैं? ऑक्सीजन को जब हम लोग लिखना होता है तो ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं कि ऑक्सीजन O2, मतलब कि इसका एक अणु, मतलब अगर ऑक्सीजन परमाणु पूछे तो O हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अणु पूछे तो O2 हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीजन अणु का अगर भार निकालें हम लोग O2 का, तो कितना होता है? ऑक्सीजन का जानते हैं कि 16 होता है, तो 2 को गुना करेंगे तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या? 32 ग्राम उसका एक तरह से अणुभार हुआ। लेकिन पूछ रहा है एक अणु का। ठीक है, तो एक अणु का जानते हैं क्या? ई तो आपका मोल निकल गया। तो एक मोल में कितना नंबर ऑफ अणु होता है, मतलब कि एक तरह से क्या कितना मोलिकुल होगा? तो एवोगाड्रो नंबर 6.23 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इतना नंबर अणु का भार कितना हो गया आपका? 32 ग्राम। तो एक अणु का मतलब कि 32 में जब भाग दीजिएगा इतना से तब क्या होगा? तो देखिए टोटल जब भाग दीजिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा? C। क्योंकि देखते हैं क्या 32 में जब हम लोग क्या देंगे 6 नीचे आएगा 6.02 इंटू 10⁻23 और ऊपर में क्या रहेगा आपका 32 ग्राम। तो देखिए यहाँ 23 जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए -23 एक में सब में है, लेकिन होगा कि आंसर क्या? जब भाग दीजिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? C। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ये थोड़ा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसको देखिए 15 नंबर में बोला है कि जब सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ठीक है, मतलब एक तरह से क्या सोडियम क्लोराइड नमक, ठीक है ना, उसको जल में एक तरह से विलय करते हैं, ठीक है ना, विलयन, तो बोल रहा है कि बिजली एक तरह से क्या है उसमें प्रवाहित करता है, तो किस रूप में विघटित होगा? जानते हैं क्या? एक अगर सोडियम क्लोराइड देते हैं मतलब NaCl, इसमें क्या करते हैं? बिजली आपका एक तरह से प्रवाहित करते हैं। तो जानते हैं कि ये तो आयनिक बॉन्ड है, ये टूट जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो Na प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। अब जानते हैं कि पानी भी क्या है? पानी भी किस तरह में टूट जाएगा? ऑक्सीजन में, मतलब एक तरह से क्या है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन में टूट जाएगा, मतलब कि OH माइनस O प्लस में टूट जाएगा। तो ये सब जब टूटेगा तो एक तरह से रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा? तो उसमें जानते हैं क्या सोडियम जो है हाइड्रोक्साइड एक तरह से जल से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और उसे क्या है H2O एक तरह से निकाल देगा और ऑक्सीजन भी निकाल देगा, मतलब सॉरी ऑक्सीजन बोलते हैं क्लोरीन निकाल देगा क्योंकि क्लोरीन उसके साथ था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। ठीक है, तो आंसर आपका ए। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पानी का एक अणु में हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का भार क्या होता है? तो पानी पहले लिखिए H2O। तो एक अणु में हाइड्रोजन का द्रव्यमान पूछा है, तो पानी का एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है ये हमको मतलब नहीं है, हमको बोल रहा है हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का जानते हैं एक, लेकिन कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन, तो मतलब 2 ग्राम हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि ऑक्सीजन कितना होता है? मानते हैं 16 ग्राम। तो इस दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 2:16 को क्या लिख सकते हैं? 1/18। ठीक, 1/8। तो आंसर देखिए 1/8 किस में है? 1/8 आंसर डी में। ठीक है, उसके बाद देखिए 17 नंबर में बोल रहा है क्या? 17 नंबर में बोल रहा है कि C6H12 का जो है एक तरह से कौन सा हाइड्रोकार्बन का दर्शाता है, मतलब एक किसका रासायनिक फार्मूला है? तो जानते हैं रासायनिक फार्मूला C6 जो है, अब H क्या होना चाहिए यहाँ 14, तो यहाँ दुगना से 2 ज़्यादा, इसका मतलब क्या? अल्केन है, अल्केन एन होता है। तो देखिए 6 को क्या बोलते हैं हम लोग? 6 को बोलते हैं हेक्सिन। ठीक है ना, हेक्सेन 6 को हेक्सेन बोलते हैं। और यहाँ एन लगता है क्योंकि यहाँ पे जानते हैं क्या, देखिए 3 को होता है फार्मूला। एक तो आपका एन होता है,
एक आपका इन होता है, एक आइन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है CnH2n+2, इन में क्या होगा CnH2n, इसमें क्या होगा CnH2n-2। तो देखिए ये फार्मूला देखिए यहाँ पे क्या है कि n में देखिएगा 6 दूनी 12 + 2, तो 2 बढ़ा, इसका मतलब n हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हेक्सेन। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या का एक तरह से सूत्र कौन होगा। तो हम लोग पीछे इस चर्चा भी किए हैं। तो कौन होता है किसी भी एक सेल में, मतलब कि मान लीजिए के सेल, K, L, M, ये सब में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है ना। उसके लिए एक फार्मूला दिया गया था क्या 2n², जहाँ n क्या होता है n 1 2 3 4 5 इस तरह से रहता है। तो यहाँ ये देने वाले कौन थे ये भी पूछ सकता है। तो ये बोर थे, ठीक है ना, बोर वैज्ञानिक थे, वो देने वाले थे। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका 2n², ठीक है। उसके बाद देखिए 20 में बोल रहा है क्या आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी जो हम लोग का क्या है मोस्ले का दिया हुआ है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह में तत्व को शामिल होने एक निष्क्रिय गैस के रूप में, मतलब कि कौन से ग्रुप में रखा गया, कौन से समूह में रखा गया। जानते हैं कि निष्क्रिय गैस को सबसे लास्ट में रखा गया, जो कि 18वां ग्रुप आपका पड़ता है। तो 18वां ग्रुप ये आंसर हो जाएगा। यही पूछा जाएगा कि कौन कौन निष्क्रिय गैस है, जानते हैं क्या आपका हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनोन है, रेडोन है, मतलब कि टोटल कितना है 6 निष्क्रिय गैस है आपका। तो याद रखिएगा कौन सा ग्रुप है 18वां। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पानी का 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो पानी के 1 मोल में अगर पूछा गया कितने अणु मौजूद होते हैं तो क्या बोलिएगा, क्योंकि 1 मोल है, 1 मोल में पानी का 1 मोल में कोई भी 1 मोल में कितना अणु होता है जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर। एक एवोगाड्रो नंबर में कितना होता है 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे है एवोगाड्रो नंबर, जहाँ पे देखिए जहाँ पे भी अणु का बात हो, मतलब कि एक तरह से संख्या का बात हो, तो एवोगाड्रो नंबर होगा 1 अणु में, एक मोल में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर बी, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर इसी को बोलते हैं हम लोग, मतलब कि बी को, ठीक है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा बी। अब देखिए क्या है कि आपका जो है एक तरह से केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया, हो सकता है कि आपको मैथ का डिस्कशन आपको दिन में मिले, ठीक है। फिजिक्स का इससे पहले हो चुका है। तो आप जो है वीडियो देखिए, टेस्ट लगाइए। जो नहीं है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना, ताकि टेस्ट आपको समय पे मिलता रहे।